पप्पू यादव जी, जरा ये बताइए, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये बिहार की राजनीति की खाई और कितनी अभी गहरी होती हुई नजर आएगी। इस बयान के बाद ये खाई ऐसी है कि भरने का नाम ही नहीं ले रही। कि ये बिहार में ही ऐसा संभव है, यूपी में, ये बाहर साउथ नॉर्थ में आप नहीं देखेंगे। हाँ। और हमेशा देश की परंपरा रही है, जब कहीं आग लगती भी है तो हम पानी से बुझाते हैं, घी नहीं डालते हैं। घी डालने का काम भारत की संस्कृति और संविधान का और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ज्ञान लेने की जरूरत है। हाँ। कि जाति तो एक तो थी नहीं, है नहीं। आप पहले उनसे पूछिए, महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, इन पांचों में क्षत्रिय हैं। अर्जुन यदि क्षत्रिय या राजपूत, क्षत्रिय कहा गया, राजपूत तो नहीं। युधिष्ठिर को ब्राह्मणो जानति ब्राह्मणम कहा गया। नकुल सहदेव की भूमिका अलग है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से हुई और कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई, तो कौन सी जाति है हम लोग? रुक्मणी और सुभद्रा की शादी उठा के देखिए, या रामायण की बात जो करता है वाल्मीकि या राम की, तो वाल्मीकि का जो रचना, जिसने खूबसूरत रामायण की रचना की और एक ऐसा आत्मसाध करने वाला हमारे जीवनार्थ राम को एक बेहतर तरीके से मूल्यों के लिए जीने वाला महापुरुष दिखाया। और उस महापुरुष और वाल्मीकि की भूमिका को भी आप देख लीजिए, सिकंदर, अशोक और बुद्ध के रिश्ते को भी देखिए। पप्पू यादव जी, एक बात बताइए। और पप्पू जी, आपने इतनी गहराई की बात करी, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण आपने दिए, पुरातन काल की बात को आप यहाँ आपने समाहित कर दिया, लेकिन सीधे सीधे जितनी साफगोई से आप बात करते हैं, आप ये बताइए कि यहां पर जात की राजनीति कौन कर रहा है, कौन किसको साधने की कोशिश कर रहा है, स्पष्ट बोल दीजिए। सर देखिए, राजनीतिक पार्टी बिना हिंदू मुसलमान किए हिंदुस्तान में, और जाति धर्म, केरल में सबसे ज्यादा हिंदू है और दुनिया का सबसे ज्यादा मंदिर है, वहां आरएसएस और बीजेपी आज तक प्रवेश कहां कर पाए? ये केरल में क्यों नहीं होता है, बिहार और यूपी में ही क्यों होता है? जबकि रामास्वामी पेरियार से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले से लेकर के महात्मा फुले, जितना सामाजिक संघर्ष हुआ, एसटी एससी, भगवान बिरसा मुंडा से लेके वाल्मीकि और संत रविदास, आप साउथ की भूमिका को देखिए। साउथ को आप अलग कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की तो बात ठीक है, लेकिन अब अगड़ा पिछड़ा पर नजर है क्या? सर मैं एक बात और आपको बताता हूं। हर जाति की अपना इतिहास है, अपनी भूमिका है। किसी भी जाति को रामायण है तो केवट भी है, केवट की भी भूमिका है। यदि यदु है तो क्षत्रिय की भी भूमिका है। आप मौर्य वंश है तो आप चंद्रवंश की भी भूमिका है। आप उठाइए ना, अत्यंत पिछड़ी जाति, आपने ये बीजेपी की जो भूमिका रहती है, अत्यंत पिछड़ी जाति को सिर्फ गरीब और अशिक्षित बना करके सब कुछ छीन लेना। महिला आरक्षण बिल में भी जबरदस्ती जिस तरीके से ये आनंद फानन में 4 दिन का हाउस बुला करके एसटी एससी को झुंझुना, मानसिकता क्या थी? सामंती मानसिकता। पप्पू यादव के भीतर जो रावण है, कंस है, यजीद है, अहंकार है। अब हमारे भारत का जो सबसे बड़ी संस्कृति है, दूसरे जाति का सम्मान कर, हर तरह के विचारों का सम्मान कर, भारत की संस्कृति को जिंदा रखना। नहीं पहले तो अच्छा, उनको क्या आपको इसमें अच्छा मेरे को पप्पू यादव जी सुनिए ना, अब आप इतनी गहराई में जा रहे हैं तो मैं इसीलिए स्पष्ट आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ खालिस राजनीतिक रणनीति बन रही है यहां पर, और कुछ नहीं है ये? सर कुछ नहीं, मनोज झा जी का जो संदर्भ था, आप वाल्मीकि जी का ही नहीं, प्रेमचंद मुंशी ने भी इस बात को दोहराई, उन्होंने भी लिखा है। आप उसको भी देखिए। वो सवाल था शोषण से, वो सवाल था प्रवृत्ति से। जैसे कल गाली गलौज 3 दिनों से हो रहा है, तो फिर लालू जी का बयान क्या? सर लालू जी का बयान तो सीधा है ना भाई, कि किसी जाति को गाली नहीं दिया। इसमें मनोज झा जी के साथ वो इसीलिए खड़े हैं कि मनोज झा जी ने एक सामाजिक दर्शन के तहत उस मानसिकता की बात की जिसमें बीजेपी की सरकार ने 33% आरक्षण आनंद फानन में बिना जाति जनगणना परिसीमन के, और एससी एससी अत्यंत पिछड़ा ओबीसी और माइनॉरिटीज के हिस्सेदारी के बगैर, आरक्षण सीट दिए बगैर उन्होंने ला दिया। तो लालू यादव सर एक बात बताइए,
ये खून खून खराब, हमारा खून किसी जाति को के इतिहास को आप कम आंकिएगा इस दुनिया में? आप हमको बताइए ना। नहीं, हम इसमें देखिए, हम राजपूत लोग तो समाज कहीं कहां से किसी को आता कम है? नहीं आंकते, राजपूत और जादव लेकिन तो एक साधने है। की कोशिश जो राजनीतिक दोनों दल करते हैं, वहीं से ये जो खाई है वो और गहरी होती जा रही है। अब इतनी गहरी हो गई है कि उसको पाटने की कोशिश नहीं हो पा रही। सर मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि इसके पीछे कौन है? ये मीडिया ट्रायल क्यों शुरू हो गई? अच्छा, ये बात बताइए, सुनिए ना पप्पू यादव जी, मीडिया ट्रायल तो शुरू ही नहीं होता। 21 तारीख को बयान आया और 21 तारीख के बाद 22, 23, 24, 25 सब शांत, फिर 27, 28, 29 क्या होता है अचानक से जो ऐसी बयानबाजी आ जाती है? मैं यदि यह बात कहूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का बैक फ्रंट एक अभियान, एक कैरेक्टर दिख रहा है। पीपी सिंह और चंद्रशेखर को भूल जाइएगा, आप शहीद सूरज नारायण सिंह को और राजनाथ सिंह को भूल जाइएगा। मेरा सीधा है कि यह किसी जाति पर टिप्पणी नहीं है, किसी जाति को